नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या फिर इन्वेस्टर किसी कारण से मर जाता है तो इस परिस्थिति में उस इन्वेस्टर की गई इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी के समय में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो पैसा उसने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में लगाया है उस पैसे का क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ क्या क्या होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है और इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। अगर मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और उसने शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रखे हैं, तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा कि जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं या फिर अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं तो आपसे उस समय एक नॉमिनी ऐड करने को कहा जाता है। यानी कि जब आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको एक नॉमिनी ऐड करना पड़ता है। यही डीमैट अकाउंट बनाते समय होता है। तो आपको दोनों परिस्थिति में एक नॉमिनी को ऐड करना पड़ता है। तो आप नॉमिनी में किसी को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो आपका फैमिली मेम्बर हो, जैसे कि आपके पापा हो गए या फिर आपकी मम्मी हो गई या फिर आपकी जो पत्नी है आप उसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। तो नॉमिनी में आप किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या फिर आप मर जाते हैं तो इस परिस्थिति में जो भी आपका पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है वह आपके नॉमिनी के पास चला जाएगा। जब आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको साधारण डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। इन डॉक्यूमेंट की मदद से आप किसी को भी मतलब कि अपने अकाउंट में नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको नॉमिनी डालना पड़ता है। अगर आप किसी बैंक के थ्रू यानी कि कोटक बैंक या फिर एसबीआई बैंक के थ्रू किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो बैंक का जो भी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके नॉमिनी में चला जाएगा। ऐसा ही डीमैट अकाउंट में अगर आप किसी एप्लीकेशन की मदद से किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वह ग्रो ऐप में है, तो ग्रो ऐप में आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पर आप जो भी नॉमिनी को ऐड करेंगे तो जो भी आपका स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का पैसा है, जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, वह आपके नॉमिनी के पास चला जाएगा। तो आपको नॉमिनी ऐड करना चाहिए, क्योंकि नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन में और बैंक में ऐसा भी रहता है कि आप बाद में आगे चलकर नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, पर लेकिन इस परिस्थिति में बहुत सारे लोग नॉमिनी ऐड करना भूल जाते हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है या फिर जो भी आपका म्यूचुअल फंड का पैसा रहता है, शेयर मार्केट का पैसा रहता है, वह उस कंपनी के पास चला जाता है। तो आपको जब भी आप डीमैट अकाउंट बनाएं या फिर बैंक अकाउंट ओपन करें तो आपको हमेशा नॉमिनी ऐड करना चाहिए। नॉमिनी ऐड करने से यही फ़ायदा होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा है या फिर बैंक अकाउंट का पैसा है वह आपके नॉमिनी के पास चला जाएगा, उस कंपनी के पास नहीं जाएगा, जिससे कि आपके फैमिली को आगे चलकर मदद मिल सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट बनाएं या फिर बैंक अकाउंट ओपन करें तो आपको नॉमिनी को हमेशा ऐड करना है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पता चल गया होगा कि अगर हमारी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो जो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, उस पैसे का क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है वह आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है वह अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आई हो या फिर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं इस चैनल पर शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको शेयर मार्केट के संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।